भारत और ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप फाइनल मैच था कल। दुर्भाग्य से भारत मैच हार गया और ट्रोल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर भारत मैच चुनाव जीत जाता तो क्या फिर सारी तारीफें मोदी जी को मिलती। वैसे एक बात जरूर हुआ करती है कि जब भी हम किसी चीज को भी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं कि ये सब होगा और वहां अगर नाकामी मिल जाती है तो फिर निराश होनी लाजिम है, वाजिब बातें हैं ये। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है। मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज मैं राजस्थान के तिजारा में हूँ। यहाँ चुनाव का कवरेज करने के लिए हम आए हुए थे, कल भी यहीं थे और कल यहाँ आप पीछे सुन रहे होंगे, आवाज भी आ रही है, जो चुनाव प्रचार हो रहा है ये। तो खैर, जब कल हम यहाँ पहुंचे तो उस समय ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, भारत खेल चुका था। 240 रन का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए 241 का, और बड़े बड़े स्क्रीन लगी हुई थी, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। जब पहले भारत खेल रहा था तब भी और जब ऑस्ट्रेलिया, मतलब रोमांच इतना ज्यादा था कि हर आदमी मशगूल था क्रिकेट के अंदर, सब कुछ भूल करके। हम यहाँ चुनाव की कवरेज के लिए आए थे। आप मान लीजिए कि ऐसा माहौल था कि सड़कों पर सन्नाटा था बिल्कुल, और जहां जहां कहीं एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी तो वहां आपको भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन लोग किसी और बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, जिस बात पर मुद्दे पर आपसे मैं हूँ, दुर्भाग्य से भारत वो मैच हार गया। और मैच हारने के बाद में जो मैंने आपसे कहा कि ट्रोल हो गए मोदी जी, सबसे पहले आप बात ये मानिए कि जिन बातों पर ट्रोल हुए, जो कहा गया और तरह तरह की बातें चली, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी गई, लिखा गया कि पनौती वहाँ पर थे। पनौती कौन थे भाई? अगर आप किसी भी शख्स के बारे में, चाहे वो देश का किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, जो वहाँ मैच देखने के लिए गया था, उसकी आप मान लीजिए कि भावना थी। एक तो पहली भावना तो खेल की थी क्योंकि वो खेल प्रेमी है, और दूसरी भावना क्योंकि वो भारतीय हैं तो उनकी भावना थी कि भारत इस मैच को जीते। प्रधानमंत्री जी भी गए थे, गृह मंत्री जी भी गए थे और तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। करोड़ों लोगों ने उस क्रिकेट के मैच को देखा। एक साइट बताती है कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने OTT पर उस मैच को देखा। और जो वहाँ के हालात थे, जिस तरह आपने देखा होगा कि कितनी महंगी वो टिकटें बिकी, वहाँ की होटलों के कमरे वहाँ पर जो है वो जो 5-7-10 हज़ार रुपए के हुआ करते थे, वो लाखों रुपए का उसका रेंट हो गया एक दिन का। ये दीवानगी थी क्रिकेट के लिए। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा शिद्दत से चाहने लगते हैं और वो हमसे दूर हो जाती है तो फिर दुख हुआ करता है। और ये रंज, ये तंज तमाम हिंदुस्तानियों को है, तमाम भारतीयों को है कि हम इस मैच को हार गए। लेकिन जिस बात को पे आपसे बात मैं कर रहा हूँ कि क्यों कहा जा रहा है कि पनौती थे तो मैच हार गए। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर ये मैच ना होता तो मैच जीत जाते। तो ऐसा क्या हो जाता? 10 मैच जो जीते भारत के लोग, जो भारत के खिलाड़ियों ने 10 मैच जीते, वो तमाम मैच जो जीते, उन तमाम मैचों में भी तो प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं थी। उन सभी मैचों के अंदर, हर मैच के अंदर भी तो तमाम भारत के जो नेता हैं। हालांकि कंट्रोवर्सी ऐसी है हमारे देश के अंदर कि राजनीति है कि थमती नहीं। कहीं कुछ भी मुद्दा हो जाए, राजनीति पहले सामने आ जाती है, पक्ष और विपक्ष पहले सामने आ जाते हैं। और यही सब क्रिकेट में भी हुआ। समझा क्यों नहीं जाता कि क्रिकेट एक खेल है, और एक खेल जब हुआ करता है उसके अंदर एक व्यक्ति जीतता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हार जाती है। जो बेहतर प्रदर्शन करता है, जो बेहतर तरीके से खेलता है, खेल को समझ लेता है, तो वो जीत जाता है। और जो नहीं समझ पाता, जो नहीं खेल पाता, वो मैच को या चुनाव को, या चाहे वो राजनीति भी हो, वो उसको हार जाता है। अगर राजनीति के अंदर कहें तो जनता जनार्दन सब कुछ हुआ करती है, और खेल के अंदर कहें तो खिलाड़ी की जो खेलने की भावना होती है, खेलने का तरीका होता है, खेलने का स्टाइल होता है, वो सबके ऊपर निर्भर करता है कि वो मैच जीत रहे हैं, वो उस खेल को जीत रहे हैं, उस खेल को हार जाते हैं। और कई बार होता है ना कि जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। और फिर सामने वाली टीम कैसा खेलेगी? सबसे पहले तो हमें करना ये भी चाहिए कि ना, अपने जो भारतीय टीम को बधाई भी देनी चाहिए कि जो सेमीफाइनल तक खेले, सेमीफाइनल तक जीते। 10 मैच जीत गए, ठीक है, 11वां हार गए। और दूसरी बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्द कहना शुरू कर दें। ठीक है, हो सकता है राजनीति के अंदर लोगों की भावना होती है, पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। आज तो आप राजनीति में लोगों की भावना छोड़िए, मीडिया बिल्कुल जो स्थिति बन चुकी है आप समझ नहीं सकते। मीडिया के अंदर एक पक्ष वो हो चुका है जो जिसको गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। मतलब उनका काम केवल एक रह गया कि केवल महिमा मंडन करना। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस बात के पीछे लोगों ने ट्रोल किया, जो बातें चली, उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल मीडिया का भी था। इस कदर बड़ा करके दिखा दिया जाता है कि प्रधानमंत्री मैच देखने जाएंगे तो हम मैच जीत ही जाएंगे। इस कदर कर दिया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि मोदी जी ने सिखाए क्रिकेट में जीतने के ट्रिक, कैसे जीतेंगे, ट्रिक बताई।
भाई कैसे बताएंगे प्रधानमंत्री जी, वो कुशल राजनेता तो हैं, वो कुशल खिलाड़ी थोड़े ही हैं जो ट्रिक दे देंगे जीतने की, कैसे जीता जाएगा। और अगर कोई मुझसे पूछे भैया मुझे तो बल्ला पकड़ना भी नहीं आता, तो मैं कैसे ट्रिक दे दूंगा कि ऐसे मैच को जीत जाएंगे। और यही कारण होता है कि जब ट्रोल हो जाते हैं हमारे बड़े नेता भी। और जब मैच के अंदर प्रधानमंत्री जी गए थे तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा तो वो लोगों का अभिवादन भी करेगा। अगर प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, इस पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वहाँ थे। और आप अगर पढ़ेंगे तो कई तो शर्मनाक टिप्पणियाँ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कहीं अच्छी भी नहीं लगती। वैसे एक बात आपको और बताऊं, जो मैंने आपको बताया कि एक कारण तो ये रहा कि लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था इसलिए हो गया। आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था, और उस सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और खासकर जो राजनीति में विरोधी लोग होंगे उनको, और जो राजनीति में न्यूट्रल लोग होंगे उनको इन बातों से कई बार आपत्ति हुआ करती है कि आखिर एक व्यक्ति अपना खुद का महिमा मंडन कब तक करता रहे। और जब इस तरह की बातें आती हैं तो फिर इस टाइप के कमेंट्स जो मैंने आपको बताया ट्रोल होते हैं तो हुआ करते हैं। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो उसको लेकर के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मैच देखने थोड़ी गए हैं, प्रधानमंत्री जी तो ये दिखाने गए हैं कि अगर हम मैच जीत जाते, ट्रॉफी लेने खुद जाते, तमाम मीडिया चैनलों पर चलता मोदी है तो मुमकिन है, और 2024 के चुनाव को जोड़ दिया जाता इससे। ये राजनीति का ट्रेंड तो हो सकता है, राजनीति के ट्रेंड में तो हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मीडिया का जो एक हिस्सा इस टाइप का बन चुका है कि एक पक्ष ऐसा बन गया कि जिसको नाम दे दिया गया गोदी मीडिया, और एक पक्ष ऐसा बन गया कि जिसको केवल विरोध की बात करनी है, कहीं भी जाकर के, किसी भी स्तर पर जाके, किसी भी हद तक जाकर के विरोध की बात करनी है। और जो ये वाला स्टाइल है ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जा सकता। और इसी स्टाइल को देख करके हम कह सकते हैं कि सब कुछ मामला जो ट्रोल हुआ, तमाम राजनेताओं की टिप्पणियां भी आई। सबसे पहले संजय राउत बोले, देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत मैच हारने पर। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहाँ वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है, और मोदी जी वहाँ थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था। लेकिन इस देश का दुर्दैव है, हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। सोशल मीडिया पे बीजेपी को ट्रोल किया, कपिल देव को नहीं बुलाया गया। कपिल देव जो भारतीय क्रिकेट के एक शिखर पुरुष है, जिसने पहली बार हमारे देश को विश्व चषक वर्ल्ड कप जीतकर लाया था, उनको भी अहमदाबाद के इस क्रिकेट के सबसे बड़े उत्सव में बुलाया नहीं गया। उसने भी नाराजगी व्यक्त की है। अगर आप कपिल देव को नहीं बुलाते और सभी छुटपुट नेता बीजेपी के एक्टर सबको इनवाइट करते हो, और जिसने सबसे पहले वर्ल्ड कप जिताया उसको नहीं बुलाया, उसके टीम को नहीं बुलाया, तो कौन सा क्रिकेट है? ये तो राजनीति है। और इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया पर तमाम तरह के जो कमेंट्स दिखाई दिए, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने हमारी भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीत और हार एक खेल का एक हिस्सा है, कि एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। हमने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने जहां अपने भारतीय खिलाड़ियों को सांत्वना दी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बधाई भी दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने हाथ से उन्होंने ट्रॉफी भी दी। आप ये मानिए कि जब चंद्रयान 2 की बात थी तब भी यही चला था कि जब भारत उसमें सफल नहीं हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने जाकर के सांत्वना जताई थी वैज्ञानिकों के साथ में, और जब सफल हो गया था तो सबसे पहले बधाई दी थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी नेता जो सत्ता में होगा वो यही करेगा कि अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को, अपने वैज्ञानिकों को, अपने देशवासियों को, अगर हम कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो उनका उत्साहवर्धन करेगा कि नहीं, हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, अगली बार और अच्छा करेंगे। और अगर अच्छा कर लेंगे, हम उसमें सफल हो जाएंगे, तो फिर बधाई भी दी जाएगी। एक पुरानी कहावत है, देहाती कहावत कहा जाती है, लड़े फौज नाम सरकार का, यानी कि फौज लड़ती है, नाम सरकारों का हुआ करता है। तो भाई जो सत्ता में लोग हुआ करते हैं उनके लिए बात तो चलती हैं, लेकिन इस पर जो ट्रोल किया जाता है, हो सकता है कि कहीं कोई कमियां भी हों, लेकिन जब इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीड़ादायक भी होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या मोदी के कारण हम मैच हार गए? अगर मोदी जी ना होते तो मैच जीत जाते। उसको कई लोग यूँ कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ किया था इसलिए मैच हार गए। अरे भाई, ये कौन सी बातें हो गई? तो
तो इन सब बातों की तरफ आज देखने का समय है कि अगर यही बहुत अच्छा मंच है सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के मंच से हम अगर प्रयास करें कि पॉजिटिविटी की बातें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब नेगेटिविटी की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो पीड़ादायक भी होती हैं। और आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप हमारे सुधी दर्शक हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या अगर मोदी वहाँ ना होते तो भारत मैच जीत जाता, और क्या वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना होता तो भारत मैच जीत जाता, और क्या सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाना अतिवादिता का परिचय है? ये सब जो सवाल हैं जिन पर सब कुछ ट्रोल हो रहा है, इनके जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में आकर के, हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बता सकते हैं, और साथ ये भी बता सकते हैं कि कितना उचित है ट्रोल किया जाना इन बातों पर बड़े राजनेताओं को। आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, इस प्रकार के वीडियोस के लिए देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।